दुनिया तक पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को हमेशा यादगार बनाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। इसकी वानगी करीब 21,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर मौजूद इस जोड़ी को देखकर समझा जा सकता है, जिन्होंने ये तय कर लिया था कि वो जब भी शादी करेंगे बर्फीले पर्वत के शिखर पर ही करेंगे, और हुआ भी वैसा ही। पूरे रीति रिवाज के साथ दूल्हा जॉनी और उनकी दुल्हन हेदी ने शादी रचाई। इस दौरान पादरी और उनके कुछ बेहद करीबी लोग भी वहां मौजूद रहे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन एक बार फिर जब सार्वजनिक रूप से सबके सामने नजर आए तो उनकी खुद की तस्वीर और बदहाल देश की तस्वीर दोनों बदली बदली नजर आई। कोरियाई नेता जो कभी काफी मोटे नजर आते थे, अब एक बार फिर उनका दुबला पतला, चुस्त दुरुस्त और काफी फुर्तीला रूप नजर आया। दरअसल किम उन वॉलंटियर से मुलाकात कर रहे थे जिन्होंने देश हित में संकट की घड़ी में स्वेच्छा से काम लिया। किम ने वैश्विक महामारी के दौरान काम करने वाले इन युवाओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी जमकर सराहना की। उत्तर कोरिया से आई ये ताज़ा तस्वीरें संयुक्त राष्ट्र के उन बातों से बिल्कुल अलग नजर आईं, जिनमें यूएन ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कोरोना काल में बदहाल व्यवस्था, नागरिकों के मानवाधिकार का उल्लंघन और भुखमरी की रिपोर्ट पेश की थी। कोरियाई युद्ध में मारे गए 109 चीनी सैनिकों की अस्थियों को करीब 70 साल बाद दक्षिण कोरिया से चीन भेजा गया। इस दौरान दोनों देशों में शहीद सैनिक के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी हुआ। दक्षिण कोरिया से सैनिकों के अवशेषों को लकड़ी के बॉक्स में रखकर चीन के लिए चीनी वायुसेना के विमान से रवाना किया गया। जैसे ही विमान दक्षिण कोरिया से चीन पहुंचा, एयरपोर्ट पर विमान का वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। इसके अलावा सैनिकों की अस्थियों को सैन्य सम्मान भी दिया गया। पूर्व सैनिकों की इन अस्थियों को शेनयांग के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अब बात इटली के सबसे खूबसूरत शहर वेनिस की, जहां हो रहे ओपन एयर फैशन शो के दौरान मॉडलों को रैंप पर चलना महंगा पड़ गया। दरअसल शुरुआत तो फैशन शो की बढ़िया रही, मगर अचानक मौसम बदल गया और देखते ही देखते यहाँ जबरदस्त बारिश और ओले गिरने लगे, जिसके चलते मॉडलों के लिए रैंप पर बने रहना तक मुश्किल हो गया। रही सही कसर तूफान ने निकाल दी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रैंप ही हिलने लगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बारिश और ओलावृष्टि के बाद फैशन शो देखने आए लोगों के साथ साथ मॉडल भी बारिश से बचने के लिए भागते नजर आए। बता दें कि ये फैशन शो मशहूर ब्रांड डोल्चे गबाना का था, जिसे समुद्र के बीचों बीच खास तरह के बने एक रैंप पर आयोजित किया गया था। अब बात बोलिविया के सांता क्रूज से आई फुटबॉल मैच के दौरान की है। दरअसल बोलिविया के सांता क्रूज में फुटबॉल मैच के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों से बचने के लिए कुछ फुटबॉलर जमीन पर लेट गए तो कुछ मैदान में चारों तरफ भागने लगे। अचानक मधुमक्खियों के हमले से खिलाड़ियों के हाल बेहाल हो गए, तो वहीं मधुमक्खियां एक खिलाड़ी की टी-शर्ट के अंदर ही घुस गईं, जिसके बाद दूसरे खिलाड़ी ने उसकी मदद की। बड़ी मुश्किलों से मधुमक्खियों को स्टेडियम से भगाया गया और फिर से मुकाबला शुरू करवाया गया।